क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे ओथ के बारे में कि किस तरह से हम फास्ट एपीआई के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं इसके ट्यूटोरियल के अंदर और यहाँ से सीखते हैं। मैंने जरा सा स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी आ गया और सिक्योरिटी के अंदर इन्होंने हमें कुछ स्टेप बता दिए कि भाई आप जो है इस तरह से कर ओथ को इजीली लगा सकते हो। इन्होंने पूरा का पूरा हमें सिस्टम और सेटअप बना के दे दिया विद कोड। तो हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और बात को समझनी है और अपने हिसाब से जरा सा मॉडिफिकेशन करनी है ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले समझने के लिए जरूरी हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, जो कि एक सिंपल एप्लीकेशन बनी हुई है। इसको रन करते हैं, उसके बाद हम कोड करेंगे। तो मैं कहूंगा पोएट्री रन यूविकॉन ऑथ फास्ट एपीआई डॉट मैन और इसके अंदर ऐप का ऑब्जेक्ट है हाइफन रीलोड। इंटर। मेरा सर्वर अप हो चुका है और हम अपने सर्वर के ऊपर जरा सा जाते हैं। इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार डॉक्स को। ठीक है, ये गेट है और गेट के अंदर जरा सा मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो ओथ। बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन जो है सही काम कर रही है, एपीआई बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आने के बाद इस बार हम रिवर्स चलेंगे, फर्स्ट स्टेप पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम आएंगे डायरेक्ट थर्ड स्टेप के ऊपर। और थर्ड स्टेप के ऊपर आने के बाद जरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको हम देखते हैं यहाँ पे एक एपीआई बनी होगी टोकन की। ठीक है, इसको कर दूंगा मैं पूरा का पूरा कॉपी। ठीक है, क्योंकि इतना सारा कोड देके मुझे भी परेशानी हो रही है और समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। हम इसको अपने हिसाब से तरीके से आसान करके समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान करके। मैं यहाँ पे आ गया, आने के बाद मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर दिया था एपीआई को। इन तमाम चीजों को मैं मिटा देता हूँ, इस एपीआई की मुझे जरूरत नहीं। इसको कर दिया मैंने यहाँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। टोकन की जगह मैं लिख लेता हूँ लॉगिन। भाई हमें एक लॉगिन सिस्टम बनाना है, यहाँ लॉगिन नाम भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, बाकी तमाम चीजें जो है मुझे कोड की अभी जरूरत नहीं है, इन तमाम चीजों को आप मिटा दें। मिटाने के बाद एक्सेस टोकन है। ठीक है, एक्सेस टोकन की जगह अभी हम फिलहाल लिख देते हैं टोकन यहाँ पर बनाना बनाना है। हम यहाँ पे भी टोकन बनाएंगे। ठीक है, बाकी तमाम चीजें मैंने ऐसे ही रखी ताकि हमें एक बात समझ में आ जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अब कोड को समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक एपीआई बनाई पोस्ट की जिसका राउट है लॉगिन और एक फंक्शन बनाया लॉगिन का जिसका एक पैरामीटर है फॉर्म डेटा। और उस फॉर्म डेटा के अंदर इन्होंने क्या किया, एनोटेट कर दिया, यहाँ पे टाइप लगा दी कि भाई ये टाइप जो है क्या है, ये क्या रिटर्न करेगी, ये टाइप ये वाली क्लास रिटर्न करेगी। ठीक है ना, ये वाली क्लास रिटर्न होगी या इस क्लास से जो भी रिटर्न होगा वो फॉर्म डेटा के अंदर चला जाएगा। और ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है ना, किसके ऊपर, इस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके भाई, जब भी ये एपीआई फायर होगी ये वाली क्लास चलनी ही है। अब ये क्लास चलने से क्या होगा ये हम देख लेते हैं और इस क्लास का नाम जरा पढ़ लेते हैं। जीरो ऑथ टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब ये कोई फॉर्म है, ये कोई फॉर्म है, हमने नहीं बनाया, ये इस क्लास के अंदर एक फॉर्म है। हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि इस पैरामीटर के बनाने के बाद हमारी एपीआई पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो हम आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर और इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं चलाता हूं लोकल होस्ट और यहाँ पे मैंने चला दिया। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, लगता है हमारा सर्वर चल रहा है। सेव किया। अच्छा, यहाँ पे सर्वर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई एनोटेट डिफाइन नहीं है, 0 और 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट डिफाइन नहीं है। तो हमें ये तमाम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट करने के लिए भी क्या भाई, एक तो टाइप कर लो। मुझे टाइप करना पसंद नहीं, मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं और जरा सा ऊपर करते हैं, स्क्रॉल अप किया। ये तमाम चीजें मुझे चाहिए। कौन सी, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए। कॉपी किया, चाहता तो इसको मैं टाइप भी कर सकता था, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा इसको टाइप करने का। हम तमाम के तमाम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तमाम चीजें हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको जरा सा खुला खुला कर लेते हैं ताकि बात समझ में आए। अब हमने तमाम चीजें इंपोर्ट कर दी। इंपोर्ट करने के बाद अब देखते हैं क्या हमारा एरर चला गया। ठीक है, हमारा एरर चला गया, सर्वर नॉर्मल हो गया। अब इस एपीआई को हम करते हैं टेस्ट। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करते ही देखो यहाँ पे लॉगिन का हमारा पोस्ट एपीआई बनी हुई आ गई। अब इसको जरा सा मैंने जैसे ही ओपन किया
ट्राई आउट किया। ट्राई आउट करते ही उन्होंने क्या खोल दिया, एक फॉर्म खोल दिया। ये वही फॉर्म है जो उस क्लास से कर बना है। कौन सी क्लास से कर बना है ये फॉर्म? इस क्लास से कर बना है 0 और 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको जरा सा एक्सप्लोर करते हैं। इस फॉर्म के अंदर वो तमाम चीजें हैं जो कि एक लॉगिन सिस्टम के लिए हमें चाहिए होती है, जिसके अंदर यूजर नेम है, पासवर्ड है, स्कोप, स्ट्रिंग, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो है यूजर नेम और पासवर्ड। हम यहाँ पे दे देते हैं रतन, पासवर्ड दे देते हैं लाल। ठीक है, अब इसको जरा सा फायर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे हमें क्या आएगा, क्या रिटर्न में मिला हमें रिटर्न में मिला कि भाई ये जो है टोकन यहाँ पर हमें बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। और बेरर टोकन जो कि हमने रिटर्न किया था, ये वाली डिक्शनरी हमने रिटर्न की थी। एपीआई हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक चीज है, क्या चीज है? इस फॉर्म डेटा के अंदर क्या आ रहा है वो हमें नहीं पता। इस फॉर्म डेटा के अंदर क्या आ रहा है वो हमें नहीं पता, तो वो पता करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस रिटर्न के अंदर इस रिटर्न को मिटा देते हैं, इस रिटर्न को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो भी फॉर्म डेटा है ना वो मुझे बताओ कि इस फॉर्म के अंदर आ क्या रहा है। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको दोबारा से चलाते हैं, इसको रिफ्रेश किया। अब मैंने क्या किया कि भाई जो भी ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म का क्या रिटर्न आ रहा है मुझे ये देखना है। ठीक है, और ये फॉर्म क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी है। मतलब ये एक बॉडी है, ये पूरी की पूरी एक बॉडी है, रिक्वेस्ट बॉडी है जो कि जा रही है एपीआई के साथ, कहीं पे जा रही है। ठीक है, ऑथेंटिकेट होने के लिए ये बॉडी जा रही है कहीं पे। ओके, ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट करने के बाद मैंने कहा भाई यूजर नेम जो है वो रतन है और पासवर्ड इसका लाल है। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। चूंकि हमने फॉर्म डेटा को ही रिटर्न किया था, तो देखो फॉर्म डेटा के अंदर मुझे वो तमाम की तमाम फील्ड्स मिल गई जो कि इस बॉडी के अंदर बनाई गई है। कौन कौन सी? ग्रांट टाइप है, यूजर नेम, पासवर्ड, स्कोप, स्ट्रिंग और क्लाइंट आईडी। ये तमाम की तमाम चीजें हमें कहाँ पे मिल रही है? फॉर्म डेटा के अंदर मिल रही है। मतलब ये फॉर्म जब हम यहाँ पे भरते हैं और एपीआई को कॉल करते हैं तो वो तमाम डेटा जो है हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो ये तो जबरदस्त चीज हो गई है। अब इसको जरा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि भाई मैं जो यहाँ पे यूजर लॉगिन करने आ रहा है उसका डेटा यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसके अंदर दोबारा हम आते डॉक्यूमेंटेशन में। इतनी बात समझ में हमारी आ चुकी है कि भाई ये एक यूजर का डेटा लेकर आ रहा है। अब उस यूजर को ये क्या कर रहे हैं कि भाई वेरीफाई कर रहे हैं। उस यूजर को ये वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये यूजर अगर एक्सेस कर रहा है तो इसको वेरीफाई कर दो, अगर एक्सेस नहीं कर रहा वेरीफाई ना करो, इसको रिटर्न कर दो। मैंने सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन वाली लाइन को कर दिया कॉपी और ये वेरिफिकेशन कर रहा है एक फेक डेटा से। वो फेक डेटा कहां पर है? ये रहा वो फेक डेटा। तो हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा रश हो जाएगी। हम स्पेसिफिक एक यूजर को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ को कर दिया कॉपी और इसकी दोनों लाइनें कर दी कॉपी। कॉपी करने के बाद आ गया यहाँ पे दोबारा से और यहाँ पे मैंने कहा पेस्ट। ठीक है, यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ, अब इसको मिटाते हैं, हम अपनी कंडीशन बनाते हैं। मैं कह रहा हूं फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम बराबर अगर नहीं है इसके रतन के। अब हम एक ही यूजर की बात करें, हम डेटाबेस से कर कंफर्म नहीं करें। अगर आपको डेटाबेस से कंफर्म करना है तो वहां पे इन्होंने दिया हुआ है एक फेक डेटा से किस तरह से हम करेंगे। हमने कहा भाई इफ फॉर्म डेटा के अंदर जो यूजर नेम है अगर वो रतन के बराबर नहीं है तो उसको क्या करो भाई, रिटर्न कर दो, एरर दे दो। क्या एरर दे दो कि इनकरेक्ट यूजर नेम। ठीक है, पासवर्ड हटा देता हूं, इनकरेक्ट यूजर नेम। इसी तरह आप पासवर्ड का भी बना सकते हैं, इसी तरह आप पासवर्ड का भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यूजर नेम को करते हैं कि भाई अगर हम रतन नहीं देते कुछ और देते हैं तो हमें क्या मिलता है, और अगर रतन देते हैं तो हमें क्या मिलता है। हमने सिर्फ यही लाइन ऐड की है। ठीक है, आगे सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। मैं आ गया यहाँ पर और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ट्राई आउट किया। ट्राई आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा बिलाल, पासवर्ड दे दिया लाल, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे क्या आया, इनकरेक्ट यूजर नेम। मतलब कि मेरा कोड नहीं चला, उसने ये वाला एरर चला दिया। और ये वाला एरर भी कहां से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है यहाँ से HTTP एक्सेप्शन से, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कॉपी पेस्ट किया था तो ये यहाँ पे हमें इंपोर्ट होके ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, बहुत जबरदस्त हो गया। अब हम रतन को करके देखते हैं कि भाई अगर रतन यूजर आए तो क्या करें। इसको दोबारा ट्राई आउट करते हैं। बिलाल की जगह मैं लिखता हूं रतन।
रतन, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, जब एग्जीक्यूट किया तो अब मुझे यूजर का डेटा मिल गया। कितना ज्यादा आसान था, तमाम का तमाम इन्होंने खुद ही बना के दे दिया, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, खेलने में मजा आ रहा है, एक और काम करते हैं, इस इफ को करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोबारा करते हैं पेस्ट। ये मैंने किया पेस्ट। अब मैं कह रहा हूं कि भाई फॉर्म डेटा यूजर नेम नहीं, पासवर्ड। पासवर्ड से खेलते हैं कि भाई ये जो पासवर्ड है ना वो लाल होना चाहिए, ठीक है, इसको लाल कर देते हैं भाई, पासवर्ड हमारा होना चाहिए लाल। लाल कर दिया पासवर्ड। अब इनकरेक्ट यूजर नेम की जगह कर देते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड, सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, रतन देते हैं लेकिन लाल की जगह कुछ और लिख लेते हैं। ओके, हम दोबारा आते हैं और इसको कहते हैं कि भाई रतन तो है लेकिन लाल नहीं है, लाला है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया दोबारा, उसने कहा इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर मैं इसको लाला की जगह कर दूं लाल, एग्जीक्यूट करूं, अब हमें पूरा का पूरा हमें डेटा मिल गया। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था, मजा आ गया भाई। तमाम की तमाम चीजें, अब यही सारा कोड था जिसमें हम परेशान हो रहे थे ना, वो यही सारा कोड है। ये सारा कोड यही है, कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो है डिक्शनरी से कर रहे हैं, यूजर को गेट कर रहे हैं, और ये थोड़ा छोटा सा इन्होंने एक डेटा बनाया हुआ है कि ये यहां से कर मैच कर रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक यूजर को टारगेट कर रहे हैं और कोई भी मसला नहीं। और यहां से अगर डेटाबेस से भी कनेक्शन बनाना हो, उससे चेक करना हो, तो उसकी क्यूरी यहां पर इफ के अंदर लगा सकते हैं। तो ये सारा सेटअप इन्होंने हमें बना के दे दिया। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, यूजर तो आ गया डेटा लेके, हमने पासवर्ड चेक कर लिया, यूजर नेम भी चेक कर लिया। अब हमें उसका क्या करना है, हमें उसका टोकन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, पाइथन डॉस की एक लाइब्रेरी थी, उसको हमने यूज किया था, जो कि मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपकी इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, और पोएट्री के जरिए हमने किया था, लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने यूजर का JWT टोकन बनाना है। तो मैंने इस लाइन को कर दिया कॉपी, पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट चल रहा है। कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने कहा कि भाई अगर उसका यूजर नेम सही है, रतन है, और उसका पासवर्ड लाल है, तो फिर क्या करना है, हमें करना है कि भाई आप जो है एक टोकन क्रिएट कर देना। ठीक है, टोकन क्रिएट करने के बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। अब इसको हम जरा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि भाई ये की जगह आएगा यूजर नेम, और हमारा यूजर नेम क्या है, फॉर्म के अंदर हमें पहले से मिल रहा है। तो मैं कहता हूं भाई जो फॉर्म डेटा है इसके अंदर जो यूजर नेम है, देखो खुद ही सजेशन दे रहा है, इसके अंदर जो यूजर नेम है उसकी डिक्शनरी के जरिए एल्गोरिदम में भेज देना। सीक्रेट इसका कुछ भी लिख दो, मैं लिख दे रहा हूँ ABC, सीक्रेट है ABC, एल्गोरिदम यही रहेगा। हमने पहले किसी और तरीके से किया था, फंक्शन के जरिए सेपरेट फंक्शन बनाकर, ताकि कोड खुला खुला हो। लेकिन एक और अप्रोच भी मैंने आपको बता दी कि भाई उसका जो है ना, आप मुझे टोकन बना दो, जो भी यूजर आए उसके यूजर नेम का एक टोकन बना दो इस एल्गोरिदम के थ्रू, और उस टोकन को मुझे रिटर्न कर देना है। कहाँ रिटर्न कर देना है भाई, यहाँ पे रिटर्न कर देना है। चलो वो भी देख लेते हैं कि टोकन रिटर्न होता है या नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिखा टोकन, और यहाँ पे लिख दिया टोकन, और इसको कर देते हैं डबल कोट में, सेव कर दिया। अब देखते हैं कि जो हमारा यूजर आ रहा है उसका टोकन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूं यहाँ पे, दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने के बाद ये शायद ना चले, क्योंकि मुझे यहाँ से JWT को इंपोर्ट भी करना होगा, ये JWT को इंपोर्ट भी करना होगा, वरना एरर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा फ्रॉम JAWS इंपोर्ट JWT, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको चलाते हैं। अब इसको चलाते हैं, रिफ्रेश कर दिया दोबारा से, मैंने इसको ट्राई आउट किया। ट्राई आउट करने के बाद मैंने कहा भाई रतन है, और रतन का पासवर्ड लाल है। अगर हम ये नहीं देंगे तो वो क्या करेगा कि इनवैलिड यूजर कह देगा। अभी हमारे पास एक ही यूजर है। एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते ही देखो हमें क्या रिटर्न हुआ, गिफ्ट रिटर्न हुआ, हमारा टोकन रिटर्न हुआ। मतलब के यूजर आया, यूजर ने अपना आईडी पासवर्ड डाला, हमने आईडी पासवर्ड उसका देख लिया, मैच कर लिया कि हाँ भाई ठीक है यूजर वैलिड है, और उसके यूजर नेम के तहत हमने एक उसका टोकन बना के रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना, हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं।
वो कहता है, डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि जब आप टोकन बना दो, ये सारा उन्होंने टोकन बना दिए, पासवर्ड को भी हैश कर दिया, हैश की भी लाइब्रेरी इन्होंने एक लाइब्रेरी है, आप यूज कर सकते हो कि पासवर्ड को भी हैश बना के इन्होंने क्या किया कि भाई रिटर्न जो करना है ना आपको, एक्सेस टोकन करना है, ठीक है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका टोकन जो है आपके हेडर के अंदर हम स्टोर नहीं करेंगे। अब उसका क्या फायदा है वो आगे बनाते हैं। हमने इसके कर दिया कॉपी, कॉपी करने के बाद आ जाते हैं पेस्ट कर देते हैं। देखो सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, ठीक है। इस डिक्शनरी की जगह हमने कहा डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि जब यूजर वेरीफाई हो जाए तो आप जो है ना ये काम कर दो, लेकिन हमने एक्सेस टोकन तो बना दिया, हम लिख देते हैं टोकन। हमारा तो टोकन यहाँ बन रहा है ना, एक्सेस टोकन हमने बना दिया और यहाँ लिख दिया टोकन, और हमें जो है इसकी जरूरत नहीं है, चाहे तो आप रख लें चाहे तो ना रखें। फिलहाल मैं हटा देता हूँ, जिस चीज की जरूरत नहीं उसको मैंने हटा दिया। हमने क्या किया, जो भी यूजर आएगा उस यूजर का हमने यूजर नेम लिया, उस यूजर नेम से हमने एक टोकन बनाया और उस टोकन को कर दिया रिटर्न, ठीक है। और ये सारा किससे हो रहा है, इस क्लास के थ्रू हो रहा है जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट की हुई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अब हम टोकन को जरा सा देखते हैं कि क्या हो रहा है। दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। हमारे पास एक यूजर है, यूजर आ चुका है हमारे पास, रिफ्रेश किया मैंने, और रिफ्रेश करने के बाद ट्राई इट किया, और ट्राई इट के बाद मैं पहले एक गलत नाम लिखते हूँ, बिलाल और लाल। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या मैसेज क्या आता है, ठीक है। इनकरेक्ट यूजर नेम आ गया, हमने इसको कर दिया रतन। रतन एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक्सेस टोकन मिल गया। मेरा यूजर वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के बाद हमने उसका टोकन बनाया, और डॉक्यूमेंटेशन कहती है उस टोकन को आपको इस नाम से रिटर्न करना है। इस नाम के ऊपर मैं क्यों दबाव डाल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन का कोड जाके आप पढ़ेंगे तो वो कोड यही होगा, बस ऊपर उन्होंने एक फेक डेटा दिया हुआ है और उस फेक डेटा से कर वो वेरीफाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमने अपना एक स्पेसिफिक यूजर बना दिया है ताकि हमें कोड समझने में आसानी हो। बहुत ज्यादा झमघुट्टा आ जाता है, हम हो जाते हैं परेशान, हम नाजुक लोग हैं, हमें बिल्कुल सीधी सादी बात समझ में आती है। चलो एक स्टेप हो गया, हमने यूजर को वेरीफाई करके उसका टोकन बना के आगे भेज दिया, और ये सब कुछ हमने इस क्लास से कर सीख लिया कि भाई ये हमें हमारे सामने एक फॉर्म लेकर आती है जो कि यूजर की इंफॉर्मेशन लेकर जाती है, और उसके बाद हम उससे इंफॉर्मेशन से किस तरह से खेल सकते हैं, किस तरह से फंक्शनलिटी बना सकते हैं। अब आ गई समझ में बात, दोबारा आ जाते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि भाई ये स्टेप तो हमें समझ में आ गया, ये पूरा कोड जो है ना हमने समझ लिया, इतना कोड हमने समझ लिया। अब क्या करें, अब आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। फर्स्ट स्टेप के ऊपर आने के बाद जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और वो हमें कहता है कि भाई आप जो है अब ये दो काम कर लो। अब पहले ये दो काम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पहली लाइन को कॉपी करते हैं, उसको समझते हैं। मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद कोड के ऊपर आया, स्क्रॉल अप किया, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया हुआ है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उस वेरिएबल के अंदर एक और क्लास को कर कॉल की गई है, कौन सी क्लास, 0 और 2 पासवर्ड बेरर के नाम से। और इसके अंदर इन्होंने एक पैरामीटर पास किया है टोकन यूआरएल, और उस टोकन यूआरएल को इन्होंने दे दिया टोकन, ठीक है। इसको भी समझते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके दूसरे स्टेप पे, वो कहता है इसके बाद जो है आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एक और एपीआई बनाओ, ठीक है। ये भी एपीआई बना देते हैं। मैं जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसको जरा सा मॉडिफाई करते हैं। हम आइटम्स की जगह लिख लेते हैं यूजर, और यूजर के बाद मी, ठीक है, कि ये एक यूजर है इंडिविजुअल। रीड की जगह लिख देते हैं यूजर अंडरस्कोप एपीआई। सेव कर दिया। हमने इसको जरा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद इस टोकन वगैरह को हटाते हैं। रिटर्न की जगह हम लोग लिखते हैं कि यहां पर टोकन बनाना है, यहां पर टोकन को बना तो देंगे, हम बना तो दिया हमने, टोकन को गेट करना है, ठीक है। सेव कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, इसको हमने एक राउट बनाया, राउट बनाने के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पैरामीटर बना है टोकन के नाम से, और इसके साथ साथ इसकी टाइप है एनोटेटेड। और एनोटेटेड के अंदर ये क्या कह रहा है कि ये जो है डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। ये एपीआई डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑथ टू स्कैम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जब भी ये एपीआई कॉल होगी तो पहले क्या चलेगा, ऑथ टू स्कैम चलेगा, स्केमा चलेगा। उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑथ टू स्केमा के अंदर, ऑथ टू स्केमा के अंदर एक क्लास है 0 और 2 पासवर्ड बेरर, मतलब ये चलेगी।
और ये यहाँ पे हमने इसको पास किया हुआ है टोकन यूआरएल। टोकन यूआरएल क्या है हमारी, हम इसको कहते हैं कि भाई हमारी जो टोकन यूआरएल है वो है लॉगिन। लॉगिन क्या है, ये रही लॉगिन। अगर मैं इसको कर देता हूं लॉगिन की जगह लॉगिन यूजर, मुझे यहां भी लॉगिन यूजर करना पड़ेगा, लॉगिन यूजर। ठीक है, हम इसको लॉगिन ही करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे मैंने लॉगिन यूजर लिख के दिया था कि हमारी टोकन यूआरएल कौन सी है, हमारी टोकन यूआरएल है लॉगिन, और मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया। मतलब जब भी ये क्लास चलेगी उसके अंदर क्या होगा, इस लॉगिन एपीआई से जो भी रिटर्न हो रहा होगा वो सारी फंक्शनलिटी के थ्रू जो भी रिटर्न होगा वो ये क्लास कवर करेगी। किस तरह कवर करेगी, क्या करेगी, वो भी हमें प्रैक्टिकल से पता चल जाएगा। बट टोकन यूआरएल में हमने पास कर दी हमारी लॉगिन यूआरएल। ठीक है, और इसको हमने निर्भर कर दिया, डिपेंड कर दिया कि भाई जब भी ये वाली एपीआई चलेगी सबसे पहले ऑथ स्कीमा चलेगा। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने सेव किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रिटर्न किया हुआ है कि हमें यहाँ पर टोकन को गेट करना है। मैं आ जाता हूं अपने कोड के, अपने पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। हमने लॉगिन एपीआई समझ लो यूज की ही नहीं, हमारे पास कोई यूजर है ही नहीं। अब इस पेज के अंदर क्या चेंजेस आई, सबसे पहले यहाँ पे अथोराइज लिखा हुआ आ गया और उसके ऊपर लॉग बना हुआ आ गया, और सेम लॉग देखो हमारे यूजर मी के अंदर भी बना हुआ आ गया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसे कॉल करें, मैंने इसको किया ट्राई आउट, ट्राई आउट करने के बाद इसको किया एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारी कौन सी एपीआई को, यूजर मी को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ आ गया, नॉट ऑथेंटिकेटेड। ऑटोमेटिकली फास्ट एपीआई ने उस क्लास के थ्रू इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा दी कि ये राउट जो है सिक्योर राउट है, यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। जबरदस्त, ये तो मैंने तो भी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये वाली एपीआई के अंदर डिपेंडेंसी लगाई है। अब इस डिपेंडेंसी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस डिपेंडेंसी को मैंने हटा दी, सेव किया। अब तो कुछ भी नहीं है। अब इसको चला के देखते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं दोबारा और इसे चला के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब इसको चला के देखते हैं, देखो यहाँ पर लॉक हट गया, जो ताला बना हुआ था यहाँ पे लॉक हट गया, यहाँ पे अथोराइज भी हट गया। क्यों अथोराइज हट गया, क्योंकि हमने और जीरो ऑथ टू बेरर पासवर्ड की क्लास को मिटा दिया है। ये सब कुछ उस वजह से हो रहा था, जो कि इनकी प्री डिफाइंड एक क्लास है जो ये सब चीजें कंट्रोल करती है। अब अगर इसको मैं ट्राई आउट करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ गया कि यहाँ पर हमें टोकन को गेट करना है। कैसे करना है आगे देखते हैं, टेंशन किस चीज की, अभी वीडियो जारी है, कनेक्ट रहें। ओके ठीक है, दोबारा आ जाते हैं। देखिए जैसे ही हमने उस क्लास को हटाया, डिपेंडेंसी क्लास को हटाया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हटाया, तो उसने हमारी एपीआई को कॉल कर दी। अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो क्लास है, इस क्लास ने क्या किया, हमारी एपीआई को सिक्योर कर दिया। किस तरह सिक्योर कर दिया वो भी हमने देख लिया। लेकिन इसके अंदर एक और चीज देखने वाली है, मुझे ये देखना है कि इस टोकन के अंदर हमें क्या मिल रहा है। इस टोकन के अंदर हमें मिल क्या रहा है, अभी तक हमें ये पता नहीं कि भाई ये पैरामीटर इस टोकन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, तो हम देख लेते हैं। मैंने इसकी टोकन की जगह यहाँ पे लिख दिया टोकन, कि भाई इस टोकन के अंदर जो भी कुछ मिले मुझे बताओ तो सही, इसके अंदर मिल क्या रहा है, इसके अंदर हो क्या रहा है, वो मुझे चाहिए, क्योंकि ये मैंने सिक्योर कर दी है। ओके, मैंने इसको सेव किया, दोबारा से सेव करने के बाद दोबारा आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद दोबारा अगर इसको देखें, अभी तक ये रिफ्रेश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अथोराइज का बटन नहीं आया। जैसे यहाँ पे अथोराइज का बटन आया, मतलब कि मेरा कोड चल गया। कौन सा कोड, जिसके ऊपर अभी हमने क्लास लगाई है जीरो ऑथ टू पासवर्ड बेरर की। ओके, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा ट्राई आउट करते हैं, दोबारा ट्राई आउट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने दोबारा मुझे कहा कि आप जो है नॉट ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, आप इस राउट के ऊपर नहीं आ सकते। तो भाई इस राउट के ऊपर मैं आऊं कैसे, मेरा सवाल ये है। इस राउट के ऊपर सिर्फ वही आ सकता है जो कि वेरीफाई यूजर है, वेरीफाई पर्सन है, या वेरीफाई बंदा है। वो कैसे आएगा, ठीक है भाई, हमने वेरिफिकेशन की थी ना, अब याद आया, हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन की थी। तो हम दोबारा आते हैं लॉगिन के अंदर। लॉगिन के अंदर आने के बाद पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं ताकि पूरी बात हमें ठीक से समझ में आए। अभी हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश कर दिया, अथोराइज बटन यहाँ पे है। ठीक है, लॉगिन के ऊपर आते हैं, ट्राई आउट करते हैं। लॉगिन के लिए हमारे पास एक ही यूजर है, उसका नाम है रतन, पासवर्ड है लाल। उसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया।
एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास ये टोकन बन चुका है, ठीक है। और एक डिक्शनरी रिटर्न हुई है एज पर डॉक्यूमेंटेशन। एक्सेस टोकन के अंदर हमने टोकन को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवाने के बाद मैं क्या करता हूं, इस एपीआई को मैं कर देता हूं जरा सा क्लोज। क्लोज से मतलब इसको मैंने स्क्रॉल अप कर दिया। अब मैं इस एपीआई को यूज करता हूं और इसको करता हूं ट्राई आउट। ट्राई आउट करने से पहले इसको अथोराइज करूंगा। अथोराइज में यहाँ पे मैं दे देता हूं रतन और यहाँ पे लिख देता हूं लाल और इसको करता हूं अथोराइज, ठीक है। जैसे ही मैंने अथोराइज किया, इसको मुझे सेव नहीं करता, वो चला गया मेरे किसके अंदर, हेडर के अंदर। ये देखो ये कौन सी क्लास है, ये वही क्लास है जो कि हमने उसके पैरामीटर में पास की थी। इस क्लास ने अपना काम शुरू कर दिया। इसने एक टोकन को तलाश किया और तलाश करने के बाद जो भी उसका काम था उसने उस काम को किया। अब मैंने इसको यहां से कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। किसको, अब मैं इस राउट को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है। और ये लॉक देखो, लॉक हो चुका है, पहले खुला था अब लॉक हो चुका है। एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, मुझे मेरा टोकन मिल गया। और यहाँ पे देखो हेडर के अंदर क्या आया, अथोराइजेशन बेरर। और उस बेरर के अंदर क्या है, एक टोकन है। कौन सा टोकन है, जो कि हमने इसके आखिर में देखो क्या आ रहा है, 35C आ रहा है इसके आखिर में, ठीक है। हमने जब ये टोकन बनाया था लॉगिन से, तो उस वक्त क्या टोकन बना हुआ था, 35C। तो किस तरह से ये दोनों क्लासें आपस में कनेक्ट होती हैं, कांटेक्ट करके हमारा एक कंप्लीट लॉगिन सिस्टम हमें बना कर दे देती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे एहतियात की बात है, अगर आप इस स्पेलिंग के अंदर जरा सी भी मिस्टेक करोगे तो ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। किस तरह से करेगा वो मैं आपको बताता हूं। अब जरा इस पे बात करते हैं, फिर हम इसको आपस में जोड़ेंगे। मैंने एक्सिस की स्पेलिंग को कर दिया गलत, एक एस मिटा दिया और सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया। अब आ गए हम दोबारा, तमाम चीजें वैसी की वैसी हैं और कुछ भी नहीं है। और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अथोराइज है, बिल्कुल अथोराइज है। मैंने इसको किया ट्राई आउट। ट्राई आउट के अंदर मैंने कहा भाई यहाँ पे रतन है और पासवर्ड लाल है, आप इसको एग्जीक्यूट करो। उसने एग्जीक्यूट किया, उसने एक टोकन जनरेट किया। इस एक्सिस की स्पेलिंग गलत है डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक। अब उसका नुकसान क्या हुआ ये देखते हैं। मैंने इसको यहाँ पे कहा कि भाई मेरा यूजर वेरीफाई हो चुका है, अब वो इस राउट के ऊपर जाए। तो इस राउट को मैंने किया ट्राई आउट। ट्राई आउट करने के बाद किया अथोराइज। अथोराइज के बाद मैंने इसको कहा रतन और लाल, ठीक है। इसको मैंने किया अथोराइज। क्लोज। क्लोज के बाद मैंने किया एग्जीक्यूट। मैंने इसे जैसे ही एग्जीक्यूट किया, एपीआई तो फायर हो गई, टोकन नहीं आया। यहां पे भी देखो अथोराइजेशन टोकन बेरर के अंदर अनडिफाइन आ रहा है। तो ये बताना आपको मकसद था कि एक्सेस टोकन के अंदर जो स्पेलिंग है एज पर डॉक्यूमेंटेशन आपको वही रखना है, ताकि आपको इसके अंदर आपका टोकन रिसीव हो जाए और उस टोकन को डिकोड करके आप कंडीशन लगा सकते हो कि भाई ये वाला यूजर या ये वाला रोल जो है इसको इजाजत है, इस रोल को इजाजत नहीं है। लाइक बहुत सारे यूजर हैं, उस यूजर में एडमिन है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है। तो इस राउट के ऊपर हम उसको वहां से रिटर्न करवा सकते हैं एज पर टोकन के अंदर से डेटा को डिकोड करके। हमने तो अभी सिर्फ यूजर नेम रखा है, उसके अंदर हम रोल भी भेज सकते हैं, उसके अंदर और चीजें भी भेज सकते हैं टोकन को डिकोड करने के बाद। तो अब देखो हमारे पास टोकन अनडिफाइन आ रहा है, वो टोकन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको यहां से स्पेलिंग चेंज कर दी थी। एक्सिस टोकन के अंदर स्पेलिंग चेंज हमें नहीं करनी, वरना हमारा टोकन जो है हमारे हेडर में सेव नहीं होता, और हेडर में सेव नहीं होता तो ये क्लास उसको पढ़ नहीं पाती। ये इसकी प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी है जो कि हमें डॉक्यूमेंटेशन बता रही है। अब जरा सा इसके फ्लो को समझते हैं, और फ्लो को समझने के बाद हम अपने यूजर को डिकोड करेंगे। फ्लो क्या है, हमने एक एपीआई बनाई लॉगिन की। उस एपीआई के अंदर हमने एक क्लास को कॉल किया, एक प्री डिफाइंड क्लास है और कॉलेबल है 0 और 2 पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, जो कि एक फॉर्म है। यूजर का डेटा लेके रिक्वेस्ट जाती है, वो डेटा फॉर्म डेटा के अंदर आ जाता है। इसके जरिए हमने एक टोकन को क्रिएट किया। जरा सा हमने वैलिडेशन लगाई कि अगर ये यूजर वैलिड है तो ठीक है, वैलिड नहीं है तो उसको यहाँ से आप जो है रवाना करें, और अगर वैलिड है तो उसका JWT टोकन बनाकर हमने एज पर डॉक्यूमेंटेशन उसको रिटर्न कर दिया।
उसके बाद हमने और क्लास बनाई या एक और क्लास इंपोर्ट की 0 पासवर्ड बेरर के नाम से। वो कह रहा है कि भाई आपका टोकन कौन सी यूआरएल के अंदर बन रहा है। मैंने कहा मेरा टोकन इस यूआरएल के अंदर बन रहा है और रिटर्न हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है वो यूआरएल मुझे आप पास कर दो। मैंने उसे पास कर दी। पास करने के बाद उसने क्या किया कि उसने डिपेंड कर दिया कि भाई जब भी ये वाली क्लास चलेगी तो इस यूआरएल से जो भी रिटर्न होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, आप जानो आपका काम जाने, प्री डिफाइंड काम है मेरा, उस पर कोई जोर नहीं, वो चलना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशन में आप एक और एपीआई बनाओ जिसका राउट का नाम आपका मर्जी है जो भी रख दो। उसके अंदर आप क्या करो, एक टोकन या जो भी नाम आपको रखना है वो रख लें। बाय डिफॉल्ट इन्होंने टोकन रखा है क्योंकि इसके अंदर टोकन को आना होता है। उसको एनोटेटेड कर दिया कि भाई ये जो है डिपेंडेंट होगी, ये डिपेंडेंट इंजेक्शन इसके अंदर सेट कर दिया क्या कि भाई जब भी ये एपीआई फायर होगी तो ये वाली जो क्लास है वो पहले चलेगी। इस क्लास से जो भी रिटर्न होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और वो कहां सेव होगा, टोकन के अंदर सेव होगा। तो हमने जब इसको चला के देखा तो टोकन के अंदर हमें क्या मिल रहा था, अपना टोकन रिसीव हो रहा था, अपना टोकन रिसीव हो रहा था। तो हमने क्या किया, हम आ गए अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और हमने इसको किया डीकोड। हमने इसको किया डीकोड वाले को हमने किया कॉपी। डीकोड वाले को कॉपी करने के बाद हमने इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने कहा भाई यूजर क्या है, हमारा डीकोड है और इसके अंदर टोकन आ गया। सीक्रेट हमारा था ABC, ये रहा हमारा सीक्रेट ABC। तो सीक्रेट को भी हमें कर देना है ABC ताकि हमारा जो है कोड अब डीकोड हो जाए। और टोकन की जगह मैंने कहा भाई इसको जो भी यूजर के अंदर सेव हो वो रिटर्न कर दो। तो टोकन की जगह आ गया यूजर और मैंने सेव कर दिया कि भाई जिस चीज से आप टोकन बना रहे हो, जो डेटा लेके आप टोकन बना रहे हो उसको डीकोड करके यूजर के अंदर सेव कर दो इस राउट के अंदर और उसको रिटर्न कर दो। अब इसके अंदर हम बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। यूजर की जगह यूजर रोल हो सकता है और ज्यादा ऑथेंटिकेशन हो सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती है, वैलिडेशन लगा सकते हैं और इस राउट को मजीद सिक्योर कर सकते हैं कि भाई इस राउट को हम सिर्फ है ना एडमिन के लिए अलाउ कर रहे हैं या इस राउट को सिर्फ हम मैनेजर के लिए अलाउ कर रहे हैं या A to Z जो भी आप इसके ऊपर गेम खेलना चाहो खेल सकते हैं। फिलहाल हम डीकोड करके देखना चाहते हैं कि हमारे यूजर के अंदर डीकोड होने के बाद, टोकन डीकोड होने के बाद क्या डेटा आता है। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोबारा मैं आ जाता हूं अपनी यूआरएल के ऊपर, इसको रिफ्रेश करता हूं, दोबारा रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले तो मुझे यूजर को वेरीफाई करना है। तो मैं ट्राई आउट करता हूं। ट्राई के अंदर मैं यूजर को वेरीफाई करता हूं कि भाई रतन है और लाल है और ये वेरीफाई हो जाएगा तो टोकन बन जाएगा। ठीक है, टोकन बन चुका है रतन का। ठीक है, ये अब मतलब यूजर ने लॉगिन कर दिया। सिनेरियो जरा सा विजुअलाइज करो। यूजर ने क्या किया, लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद टोकन भी क्रिएट हो गया और टोकन जो कि है हमारे हेडर के अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, मैं दूसरे राउट के ऊपर जाना चाहता हूं जिसके अंदर मेरी इंडिविजुअल डिटेल है, समझ लो वो यूजर/मी का है। तो मैं इसके ऊपर आया, ट्राई आउट किया। ट्राई आउट करने के लिए अथोराइज किया। अथोराइज के अंदर मैंने लिखा रतन लाल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, रतन लाल। अब इसको मैंने अथोराइज किया। अथोराइज करने के बाद क्लोज किया और इस राउट को मैंने एग्जीक्यूट किया कि भाई अगर रतन लाल है तो उसको अलाउ कर दो। और जरा सा स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे देखो मुझे यूजर मिल गया। यही था मेरा डेटा जिससे मेरा टोकन बना था, यूजर नेम, वो मेरे पास आ गया। अब इस डेटा की बुनियाद के ऊपर आप मुख्तलिफ कंडीशंस लगा सकते हो कि अगर यूजर का जो रोल है, अभी तो हमने सिर्फ यूजर नेम दिया है, उसके अंदर हम रोल दे सकते हैं, उसके अंदर हम और ज्यादा चीजें दे सकते हैं जो कि टोकन की बिहाफ पर हम किसी भी राउट के ऊपर गेट करके उसके ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा काम कर सकते हैं। तो अब इसके अगर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें तो यही सारा काम इन्होंने हमें करके दे दिया और यहाँ पे इन्होंने गेट करंट यूजर के अंदर भी यही चीज की है और यहाँ पे हमें वर्डिंग में भी समझा दी जो कि अभी हमने प्रैक्टिकल करके भी देखी। और इसके साथ साथ हमें ये सारा सिस्टम इन्होंने खुद बनाकर दे दिया जो कि अभी हमने बनाया और ये बहुत सारा कोड हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने हर चीज फंक्शन में डिफाइन की है, जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर JWT टोकन बनाते हुए हर चीज को फंक्शन में बनाकर उसको एपीआई में कॉल किया था ताकि हमारा कोड रीडेबल हो। लेकिन हमने इसको ऑलरेडी इतना कम कोड लिखा है अपना कि हमें वो ऑलरेडी रीडेबल ही है कि हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया, अपने यूजर को वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद हमने एक और एपीआई बनाई, उसके अंदर हमने उस यूजर को अलाउ किया, उसको सिक्योर कर दिया यहां से कर। अब अगर हमें एक और एपीआई बनानी हो, उसको सिक्योर करना हो, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये JWT टोकन वगैरह सब मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, सब मैं हटा देता हूँ सिर्फ समझने के लिए। और रिटर्न की जगह मैं कर देता हूँ हेलो, रिटर्न की जगह मैं लिख देता हूँ यूजर का वो हेलो, हेलो यूजर। ठीक है, ये मैंने एक और एपीआई बना दी हेलो यूजर के नाम से, और यहाँ पे मैंने कर दिया मी की जगह यू, एक और एपीआई बना दी यू के नाम से। हमें उस राउट को सिक्योर करना है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यही फायदा है। यूजर ने वन टाइम लॉगिन कर दिया, अब यहाँ जितने भी एपीआई राउट बनेंगे और उसको यूजर के मुताबिक अगर लॉगिन करवाना है कि भाई यूजर वेरीफाई होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाली डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर लाके पुट कर देना है और हमारा राउट सिक्योर हो गया। और कुछ भी नहीं करना, उसके बाद हमें उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी लगानी है एज पर टोकन डेटा या एज पर यूजर डेटा हम इजीली लगा सकते हैं। और इस एपीआई को आपको टेस्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी आपको जरूर पढ़ना है। और इस डॉक्यूमेंटेशन को हमने यहाँ पे सारी क्लोज कर ली और इन्होंने पूरा के पूरा लॉगिन सिस्टम हमें बना के खुद ही दे दिया, जिसके अंदर इन्होंने लाइब्रेरीज भी बताई है, जिसके अंदर उन्होंने हैश भी किया है, जिसके अंदर उन्होंने JWT टोकन भी बनाया है। ये रही JWT टोकन वाली लाइब्रेरी, और यहाँ पे पाइडेंटिक भी लगा हुआ है, और हैशटैग और पासवर्ड को भी सिक्योर कर रहे हैं। और सारा कोड सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अब आपको समझना है, समझ तो हम चुके हैं, बस इसको एक बार गौर से देखना है। फर्क सिर्फ इतना है, हर चीज का इन्होंने फंक्शन बना के एपीआई के अंदर कॉल कर दिया है, और कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।